जय हिंद प्यारी साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अपनी तैयारी सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आपका हितेश भैया आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं क्लास 10 मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि भाई साहब प्रीवियस ईयर के आधार पे होने वाले हैं। ठीक है ना, आप ये वीडियो पूरी देख लेना। दो नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं आपको मैं वो करवा रहा हूँ। ठीक है ना, और बोर्ड एग्जाम से पहले आप लोगों की 90+ की तैयारी मैं करवा दूंगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखो मैं आपके लिए बोर्ड एग्जाम में कैसे आखिर कॉपी लिखते हैं उसमें मैं आपको करके बताऊंगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखो अगर आप अच्छे से समझोगे ना तो देखो मैं दो नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन आपके 2020 और 19 में पूछे गए सबसे पहले मैं उनको करवा दूंगा। ठीक है ना, फिर इसके बाद मैं 2021 वाले और 2022 में पूछे गए उन दो नंबर वाले में क्वेश्चन को करवा दूंगा। ठीक है ना, इस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम की बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के पूछ लिए जाते हैं और 4 नंबर के भी कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है ना, तो इन क्वेश्चन को आपको तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिस पे मैंने आपको बताया था कि भाई साहब आप लोगों को प्रश्न संख्या 1 बताई थी, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको एक वीडियो में करवा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है उस वीडियो को जाकर देख लेना, वहाँ पर भी मैंने 2 नंबर वाले आपको क्वेश्चन कराए थे। ठीक है ना, और इस वीडियो में भी मैं आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है ना, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर आप यहाँ पर देखोगे सबसे पहला क्वेश्चन देखो इस तरीके का एग्जाम में आ जाता है कि भाई साहब आपसे पूछ लिया जाता है कि 5√2 एक अपरिमेय संख्या है, उसको बताइएगा। ठीक है ना, एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ऐसे आ जाता है कि त्रिभुज ABC दिया गया है और सिद्ध करना है भाई साहब आपको कि सेक B+C/2 बराबर में होता है कौसेक A/2 के। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और एक क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि भाई साहब कोई समांतर चतुर्भुज है, कोई समांतर चतुर्भुज है, तो भैया आपको बताना है कि x व y के मान क्या होंगे। ठीक है ना, और ये जो समांतर चतुर्भुज दे रखे हैं इनके आपको निर्देशांक दे दिए जाते हैं। तो इस तरीके का एक प्रश्न मैंने ले रखा है। और भाई साहब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरीके का पूछ लिया जाता है कि भाई बताइएगा कोई अगर जैसे कि कोई 2 बिंदु दे दिए गए हैं और वो 2 बिंदु एक रेखा को समत्रिभाजित कर रहे हैं, समान भागों में बांट रहे हैं, समान 2 भागों में बांट रहे हैं, इस तरीके का एक क्वेश्चन आ जाता है। और ये भी बोर्ड एग्जाम 2019 और 2020 में बहुत बार अलग अलग सेट में पूछा गया है, तो मैंने इस क्वेश्चन को भी ले लिया। एक क्वेश्चन 5वें नंबर पर इस तरीके से मैंने लिया है और इस क्वेश्चन को मैं इससे पहले वाली वीडियो में करवा चुका था। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि भाई साहब 3 बिंदु दिए गए और वो तीनों ही बिंदु संरेखी हैं, वो तीनों ही बिंदु संरेखी हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, सिद्ध करना है कि वो तीनों बिंदु संरेखी हैं या नहीं। ठीक है ना, यहाँ पर दे दिया जाता है तीनों बिंदु संरेखी या नहीं है, आप ये सिद्ध करके बताइए। तो कौन सा क्या कंसेप्ट लगने वाला है इन सारे क्वेश्चन में मैं आपको वो बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं और आप कहेंगे कि भैया इन सारे क्वेश्चन कहाँ से ला रहे हो, तो भैया ये देखो सबसे पहले यहाँ देखो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए यहाँ से ला रहा हूँ। डेली आपके लिए डेली तैयारी करवाने के लिए हर एक चीज़ की जा रही है जिससे कि आपके 90+ आ सके। ठीक है ना, तो बस आप लोगों को क्या करना है, मेहनत करनी है भाई साहब, चैनल के साथ जुड़े रहना है। मैं आपको तैयारी करवाऊंगा सबसे बेहतरीन वाली। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। अब देखो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन करेंगे। अब देखो क्वेश्चन में पेपर में करने का तरीका क्या होता है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, साथ में आप लोगों को सीखने को मिलेगा कि आखिर में बोर्ड एग्जाम में पेपर कैसे लिखते हैं। ठीक है ना, समझ गए आप सभी लोग। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, चलिए सभी स्टूडेंट पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि दर्शाइए कि 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या है, वो सारी चीजें देखिए। सबसे पहले आपको इस तरीके का हाशिया खींच लेना, एक तरफ इस तरीके का कॉपी पर हाशिया खींच लेना, एक तरफ खींचना केवल। ठीक है ना, चलिए अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्न संख्या, मान लीजिए आपका कोई खंड दे रखा है, कोई भी खंड है, मान लेते खंड 1 है, खंड 2 है, तो जो भी खंड है सबसे पहले ऊपर डाल लेंगे। इसके बाद जैसे कि आपका प्रश्न संख्या 1 दे रखा है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, प्रश्न संख्या 1 डाल लूँगा, प्रश्न संख्या नंबर 1 इस तरीके से डाल के और इस तरीके से मैं कर दूंगा। ठीक है ना, इसके बाद देखो आपको स्केच का इस्तेमाल करना है और इस तरीके से आपको अपनी जो भी आपके पास स्केल है उसकी सहायता से आप लोग इस तरीके से कर देंगे। ठीक है ना, अंडरलाइन वगैरह। इसके बाद कुछ नहीं करना, आपको प्रश्न को हल करना है। देखिए सबसे पहले हल कैसे करेंगे उसको समझना। देखो ये जो क्वेश्चन होता है कैसे होता है इसका थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। देखो कॉन्सेप्ट इस तरीके का है ये क्वेश्चन का कि भाई साहब कोई एक संख्या है, कोई एक संख्या है और जो संख्या हमसे कह रही है कि ये संख्या एक अपरिमेय संख्या, कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। तो समझ लेना जो संख्याएं होती हैं वो 2 तरीके की होती हैं, एक तो परिमेय होती है, एक परिमेय होती है हाँ,
और एक होती है अपरिमेय संख्या, ठीक है ना, समझ लिया। एक अपरिमेय होती है और एक परिमेय होती है, ठीक है ना। और समझने का कॉन्सेप्ट ये है आपके लिए कि भाई साहब जो हमारी ये परिमेय संख्या होती है ये P/Q के रूप में होती है, ये P/Q के रूप में होती है। और ये जो संख्या होती है दोनों ही संख्याएं यानी कि ये P और Q एक सहभाज्य होते हैं, यानी सहभाज्य पूर्णांक होते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, संख्या जो होती है दो प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय, और ये P/Q के रूप में होती हैं। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में जो हम करेंगे उसके स्टेप को आपको पकड़ना है कि मैं भाई साहब स्टेप कैसे बना रहा हूँ, उसको समझिएगा क्योंकि समय बहुत कम है और क्वेश्चन बहुत कराने हैं, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखेंगे हल, हल मैंने डाल लिया। देखिए इसके बाद करना क्या आपको, देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि माना, अब देखिए हमको सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो देखो परिमेय सिद्ध करने अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हम लोगों को इसको परिमेय मानना पड़ता है। क्या मानना पड़ता है, इसको हम लोगों को परिमेय मानना पड़ता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा माना एक एक स्टेप को आपको अच्छे से समझना है, तब आ जाके आप ये क्वेश्चन अच्छे से एग्जाम में कर पाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग मानेंगे माना 5√2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या, परिमेय संख्या है। और अगर ये परिमेय संख्या है तो मैंने आपसे बताया कि इसको हम लोग 5 यानी कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो P/Q के रूप में का मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले समझना, 5√2 को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लिख दिया। अब यहाँ पर समझने वाली दिक्कत ये है कि जो ये PB यानी कि P और Q जो संख्याएं हैं, ये जो P और Q संख्याएं ये सहभाज्य संख्या, तो मैं यहाँ लिखूंगा जहाँ P एवं Q सहभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना, सहभाज्य संख्याएं हैं। और एक चीज और देख लीजिएगा, ये जो Q का मान है डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये क्यों 0 होना चाहिए, तो इसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, आप लोग उसको देख लेना जाके, ठीक है ना। तो भैया अब ये क्या हो गया, P/Q के रूप में हो गया। केवल और केवल 2 लाइनों का क्वेश्चन है, केवल और केवल 2 लाइनों का क्वेश्चन है, लेकिन जो इसके बाद में थ्योरी लिखोगे उसको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद ये जो 5 इसके साथ गुणे में दे रखा है, इसको इधर हर में भेज दो, ठीक है ना, हर में भेज दो तो हो जाएगा आपका √2 इक्वल टू P/5Q। अब बस इसको आप लोग बना लीजिएगा समीकरण नंबर 1, इसको आप बना लीजिएगा समीकरण नंबर 1। अब यहां लिखेंगे आप लोग कि समीकरण नंबर 1 से पता चलता है, समीकरण 1 से पता चलता है या फिर प्राप्त होता है कि √2, हमने क्या बताया आपको कि भाई साहब जो √2 होता है, √3 होता है, √4 होता है, ये सारी संख्याएं एक अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे कि आपका हो गया √2, √3, √4, √5, ये सारी की सारी अपरिमेय संख्या होती हैं और कोई भी अपरिमेय संख्या कभी परिमेय के बराबर नहीं हो सकती है। और मैंने आपसे बताया था कि ये जो P/Q है ये एक परिमेय संख्या होती है। अगर आपको नहीं पता तो मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि भाई साहब जो परिमेय संख्या होती है P/Q के रूप में होती है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये एक तरफ से परिमेय संख्या ही है, तो परिमेय संख्या कभी अपरिमेय के बराबर में नहीं होती है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या थी, अपरिमेय संख्या है, जबकि P/5Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः इस प्रकार हमारे द्वारा किया गया कथन ये क्यों हुआ, अब देखो समझना ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों ने शुरुआत में मान लिया था कि भाई साहब जो ये हमारी संख्या दे रखी है ये एक परिमेय संख्या, इसलिए हमारा ये कथन विरोधाभास साबित हुआ। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 5 यानी P/5Q एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से किया गया कथन हमारे द्वारा असत्य साबित हुआ। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे अतः किया गया कथन असत्य, किया गया कथन असत्य साबित हुआ। इस प्रकार से मैंने आपसे कहा था भाई साहब पूरी रामायण इसमें है, तो इस प्रकार से इसके बाद लिखेंगे 5√2 एक परिमेय संख्या नहीं होगी भाई साहब, अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। तो देखो ज़्यादा कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं, आपको केवल क्वेश्चन को समझना है बस। देखो हमको क्या दे रखा था कि भाई साहब हमको दे रखा था कि 5√2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको बस सिद्ध करना। तो सबसे पहले मैंने इसको परिमेय मान लिया, और जो परिमेय संख्या होती P/Q के रूप में होती है,
तो मैंने उसको पी बटे क्यू के रूप में लिख दिया। और इतनी सारी मैंने रामायण की है, इसको आप लोग कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना समझ गए तो अच्छी बात, अगर नहीं समझे हो तो 1 से 2 बार देख लेना, आपको आंसर समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए हमको आपको ज़्यादा समझा नहीं रहे हैं। ठीक है ना, अब देखो आगे के, अगर आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना, अब आपको समझाने वाला यहाँ पर सिस्टम नहीं है, केवल और केवल आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए बस। दूसरा क्वेश्चन समझिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए। तो देखो दूसरा जो क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है, इसको जरा पढ़िए। सबसे पहले हमसे क्वेश्चन कह रहा है भाई कि त्रिभुज ABC कोई है, ठीक है ना, कोई त्रिभुज ABC है और हमको उसमें प्रूफ करना है कि भाई साहब सेक B+C/2 बराबर होता है कॉसेक A/2 के। ठीक है ना, क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है सारी चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर डालो प्रश्न संख्या नंबर 2, प्रश्न संख्या नंबर 2। अब सारे के सारे हम प्रश्न समझाएंगे नहीं, अब केवल और केवल आपको कराएंगे। और अगर आपको समझना है तो इससे पहले मैंने बहुत सारी क्लासें बना रखी हैं, आप प्लेलिस्ट पर चेक कर लेना, मैंने सारी क्लासें आपको डाल दी हुई हैं। ठीक है ना, सबसे पहले यहाँ देखो क्वेश्चन हमको दे रखा था कि त्रिभुज ABC सिद्ध कीजिए कि सेक B+C/2 और बराबर होता है सेक A/2 के। ठीक है ना, सब समझा दूंगा लेकिन आपको बस क्या करना है, नियंत्रण बनाए रखना है, लास्ट तक बने रहना है। ठीक है ना, सबसे पहले यहाँ पर डालेंगे हल। ठीक है ना, हल डाल लिया। तो देखो जैसे मैं कर रहा हूं उसी तरीके से एग्जाम में छाप कराना, एकदम फुल नंबर मिलेंगे एकदम। सबसे पहले कह रहा त्रिभुज ABC, और मुझे बताइए कि जो त्रिभुज ABC होता है उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो आप कहेंगे 180 होता है, जी है ना, 180 होता है। तो मैं यहां लिखने वाला हूं, क्योंकि त्रिभुज ABC के तीनों कोणों का योग, बस ऐसे आपको शुरू कर देना, तीनों कोणों का योग 180 होता है, 180 होता है। इसलिए आप इस तरीके से लिख सकते हैं भैया कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर में कोण 180। ठीक है ना, इन कोणों को हम हटा देंगे तो ये डायरेक्ट हमारा इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पर A प्लस B प्लस C बराबर में 180। ठीक है ना, क्लियर हो गया सारी चीजें। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे प्रूफ करने के लिए क्या कह रहा था, क्वेश्चन में हमसे प्रूफ करने के लिए कह रहा था भैया कि हमको B+C/2 और A/2 लाना है। और ये सारी चीजें यानी B+C/2 A/2 हर एक क्वेश्चन में समान रहेंगे, बदलेगा क्या, हम लोगों का सेक बदल जाएगा और कोसेक बदल जाएगा। ठीक है ना, अभी मैं आपको क्वेश्चन को करने का तरीका बता दूंगा। देखो सबसे पहले आपको इतना कर देना, ठीक है ना, इसके बाद आपको क्या करना है, इस A को हम लोग इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा B+C बट्टे में 100 यानी कि P+C बराबर में 180 माइनस का A। ठीक है ना, कर दिया। इसके बाद देखो यहाँ पर हमसे क्या कह रहा था, B+C बट्टे में 2 लाना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर 2 का भाग देने वाला हूँ। ठीक है ना, इस समीकरण में मैं 2 का भाग दे दूंगा। तो मैं यहाँ पर कुछ लिखूंगा नहीं, मैं सीधा भाग दे दूंगा ऐसे करके। ठीक है ना, आपको लिखना नहीं है, एक चीज याद रखना, आपको लिखना नहीं है। ठीक है ना, 2 नंबर वाले क्वेश्चन में लिखना नहीं है। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, समझ लेना अच्छे से। B+C बट्टे में 2 USDs रहेगा। यहाँ पर देखो अलग अलग कर लो इसको, 180/2 माइनस A/2, इसको काटो तो हो जाएगा 2 1 के 2, 2 9 18। तो यहाँ से ये आपका आ जाएगा B+C/2, ये आ जाएगा यहाँ से 90 माइनस का A/2। आपको मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा रखा था, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है ना, अगर आपको याद नहीं है तो समझ लीजिएगा और अच्छे से यहाँ पर देख लीजिएगा। मैंने आपको एक फार्मूला पढ़ा रखा था भैया कि अगर कहीं पर आप लोगों का मान लीजिए, कहीं पर आपका अगर है कोसेक 90 माइनस का थीटा, तो ये परिवर्तित हो जाता है आपका सेक थीटा में। और कहीं पर अगर आपका दे रखा है सेक 90 माइनस का थीटा, तो ये परिवर्तित हो जाता है भाई साहब आपका कोसेक थीटा में। ठीक है ना, समझ गए आप लोग। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो भैया 90 का एज इट इज है, लेकिन जो हमारा थीटा दे रखा है यहाँ पर वो A/2 दे रखा है। ठीक है ना, और ये कोण है। ठीक है ना, थीटा हमारा क्या है यहाँ पर A/2। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, हमको यहाँ पर लाना क्या है, हमको यहाँ पर लाना है, यहाँ पर समझिएगा, हमको यहाँ पर सेक लाना है, यहाँ कोसेक लाना है। ठीक है ना, तो मैं क्या करूँगा, इसमें भाई दोनों तरफ मैं सेक का मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है ना, समझ गए आप लोग। तो मैं यहाँ पर दोनों तरफ सेक का मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है ना, समझने की कोशिश करना। तो मैंने यहाँ पर सेक का मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर मैंने सेक का मल्टीप्लाई किया। ठीक है ना, समझ गए आप लोग। तो देखो ये तो हो जाएगा यहाँ से आपका सेक B+C बट्टे में 2 बराबर में, यहाँ से अगर आप देखेंगे सेक 90 माइनस का A/2। ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो मैंने आपसे बताया था कि भाई साहब अगर कोसेक यानी कि सेक 90 माइनस थीटा है तो वो परिवर्तित हो जाता है कोसेक 90 कोसेक थीटा में। तो इसका मतलब ये परिवर्तित हो जाएगा आपका कोसेक थीटा में। किसमें, कोसेक थीटा में। तो कोसेक और थीटा यहाँ पर कौन सा आएगा, ये वाला, यानी कि A/2। और ये इसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना। ठीक है ना, तो ये आपका एज इट इज रहेगा सेक B+C
बट्टे में 2। तो भैया यही हमको प्रूफ करना था, क्वेश्चन में हमको यही प्रूफ करना था। अब इतना लिख देने के बाद में आप कुछ नहीं करोगे, सिंपल से जो भी आपके पास ब्लैक पेन है उसको इस तरीके से करके ऐसे करके आपको लिख देना है, और यहाँ पर आपको लिख देना प्रूफ, ठीक है ना, प्रूफ इट, इस तरीके से लिख के ऐसे कर देना, ठीक है ना। इस तरीके से कर दोगे पूरा आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा, एग्जामिनर आपको यहाँ से 2 में 2 नंबर दे देगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये वाला अच्छे से समझ में आया होगा सभी स्टूडेंट को, उम्मीद करता हूँ, ठीक है ना। सभी ने अच्छे से समझा। 3 कोण थे 180 के बराबर में होते हैं, हमको B+C लाना था। अगर आपसे कह दे A+C लाने के लिए तो B को उधर भेज दोगे, अगर आपसे A+B कहे तो A+B यहाँ रहने दोगे, C को उधर भेज दोगे, और सारी चीज़ें यहाँ पर आप इस तरीके से कर लोगे। यहाँ पर हम लोगों को क्या लाना था, सेक लाना था। अगर आपको यहाँ पर साइन लाना तो सबसे पहले दोनों तरफ साइन रखोगे। अगर आपको यहाँ से देखेंगे, अगर यहाँ पर आपको कॉस लाना तो दोनों तरफ हम लोग कॉस रखेंगे। ये वाला हमारा परिवर्तित हो जाएगा। क्यों परिवर्तित होगा, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा, यहाँ पर सेक 90 माइनस थीटा हुआ तो कॉस थीटा हो गया, ठीक है ना। समझ में आ गया सभी लोगों को। तो देखो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। अब देखो तीसरा जो क्वेश्चन दे रखा है इसको अच्छे से समझेंगे हम लोग, ठीक है ना। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना है आपको। तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखो तीसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा, अच्छे से समझना एकदम। तीसरा क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि यदि बिंदु 1/2, यदि बिंदु 1,2, 4, x, 6 और 3,5 ये 4 बिंदु दे रखे हैं और क्रम में है, यानी कि सीरियल वाइज है, यानी ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ये डी होगा। ये नहीं होगा कि हमने इसको ए मान लिया, इसको सी मान लिया, इसको बी मान लिया, ऐसा नहीं होगा। क्रम वाइज चलेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। समझ गए सभी लोग। अब देखो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ठीक है ना। ये क्रम में लेते हैं और ये है क्या, इनके द्वारा, इन बिंदुओं के द्वारा एक समांतर चतुर्भुज बनता है। क्या बनता है, एक समांतर चतुर्भुज बनता है, ठीक है ना। अब देखो समांतर चतुर्भुज कैसा बनेगा उसको जरा समझने का प्रयास करना। समांतर चतुर्भुज इस तरीके से बनेगा आपका, ठीक है ना। इस तरीके का समांतर चतुर्भुज बनेगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं एंड इसको डी मान लेते हैं। अगर मैं इनके निर्देशांक की भी बात करता हूँ तो 1,2, यहाँ से आप लोगों का बी हो जाएगा 4, सी हो जाएगा यहाँ से x, और ये देखिए x,6 और डी हो जाएगा 3,5। अच्छे समझ लेना एकदम, ऐसी वीडियो आपके लिए कोई नहीं बनाएगा। समझ गए सभी लोग। अब देखो करने क्या वाले हम लोग, सबसे पहले हमको दे रखा था एक समांतर चतुर्भुज है, और अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। समांतर चतुर्भुज के 2 विकर्ण भी होते हैं, यानी कि इस तरीके के कुछ विकर्ण भी होते हैं, इस तरीके के, यहाँ देखो इस तरीके के कुछ विकर्ण भी होते हैं। और आप लोग यहाँ समझने का प्रयास करना। मध्य बिंदु का फार्मूला जानते हो, मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला नहीं जानते समझ जाओ। मध्य बिंदु में 2 निर्देशांक होते हैं, समझ गए। एक तो x होता है बिंदु और एक y बिंदु होता है, ठीक है ना। ये सभी में होते हैं, हर एक कंडीशन में हर जगह x और y बिंदु होंगे, तो यहाँ पर भी आपके x और y बिंदु होंगे, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर x और y बिंदु दोनों विकर्णों के लिए एक ही जगह पर काट रहे हैं, दोनों विकर्णों के लिए एक ही जगह पर काट रहे हैं, इसलिए यानी कि इन दोनों के मध्य बिंदु समान होंगे। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं हल में क्या लिखूंगा उसको समझना, अच्छे से एकदम समझ लेना। तो मैं यहां पर लिखूंगा चूंकि AC व BD के मध्य बिंदु समान हैं, ठीक है ना। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि इनके मध्य बिंदु समान होंगे। तो मतलब अगर मैं इसका x और x ले लूं, तो x बराबर x ले लिया। अब लेकिन ये जो मैंने x लिया ये मैंने AC का लिया, और ये जो मैंने x लिया ये मैंने बच्चा BD का लिया, ठीक है ना। समझ गए सभी लोग, ये मैंने BD का लिया। तो देखो AC के लिए मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, समझने की कोशिश करना अच्छे से एकदम, ठीक है ना। मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2, ठीक है ना। x1 + x2/2, और y के लिए होता है y1 + y2/2, ठीक है ना। ये दोनों फार्मूला हम लोग यूज़ करने वाले हैं, आप लोग यहाँ समझ लेना। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग AC और BD के लिए अलग अलग x के फॉर्मूले यूज़ करेंगे। तो AC के लिए x का फॉर्मूला कौन सा होगा, यहाँ समझिएगा, AC ये वाला, ठीक है ना। ये देखिए, तो x1 ये हो गया, x2 आपका क्या हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 + x/2। BD के देख लीजिए, BD के लिए आपका हो जाएगा ये x1 और ये हो जाएगा आपका x2, ठीक है ना। तो 4 + 3/2। समझ गए यहाँ से आप लोग, उम्मीद करता हूँ समझ गया होगा आप लोग, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए तिर्रा गुणा कर दीजिए, सबसे पहले इसको हल कर लीजिए, ये हो जाएगा 7/2। ये आपका एज इट इज रहने वाला 1 + x/2। और आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो देखो अच्छे समझ लेना, ये हमारा x है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 × 14,
समझ गए आप लोग। अब देखो ये 2 को इधर भेज देंगे तो आ जाएगा 12, और अगर आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो x/12/2 हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा। x के निर्देशांक यहाँ से निकल के आ जाएंगे आपके x बराबर में 6, ठीक है ना। x की दूरी कितनी निकल के आ गई, x यहाँ पर से आप मतलब कि x जो निकल के आया 6 आ गया आपका, ठीक है ना। x आपका 6 निकल के आ गया। अब देखो हम लोग y कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। y समझने का प्रयास करना। देखो y निकालने के लिए जैसे मैंने आप लोगों का AC और BD बराबर किया है, जैसे मैंने AC और BD को बराबर किया है, उसी तरीके से आप लोग y निकालने के लिए AC और BD को बराबर करोगे, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ से लिखोगे y के लिए, ठीक है ना। चूंकि y के लिए दोनों के मध्य बिंदु के निर्देशांक समान है, इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे y बराबर में y, ठीक है ना। y बराबर में y, ये क्या y क्या है भाई साहब, y आपका यहाँ पर है मध्य बिंदु, ठीक है ना, मध्य बिंदु, ठीक है ना। y आपका क्या है, मध्य बिंदु। तो y बराबर में, अब देखो y बराबर y लिखा। अब देखिए कंडीशन यहाँ पर ये होने वाली है कि हम लोग यहाँ पर AC के लिए y क्या लेंगे, तो AC के लिए ये हमारा y1 हो जाएगा, ये हमारा y2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो y1 हमारा 2 हो जाएगा, y2 हमारा यानी y1 हमारा 2 हो जाएगा, y2 हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 2 + 6/2। ये हमारा क्या है, चलो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ से, हमारा ये AC है, ये हमारा BD है, ठीक है ना। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए। अब देखो यहाँ से बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ये जो y है किसके लिए, BD के लिए y क्या निकलेगा, यहाँ पर देखो BD के लिए y बिंदु के निर्देशांक होंगे, यहाँ से देखो ये हमारा y1 हो जाएगा, ये हमारा y2 हो जाएगा, ये हमारा y1 हो जाएगा, ये हमारा y2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से लिखूंगा y + 5/2, ठीक है ना। क्लियर हो गया सभी को इतनी चीज़। अब देखो एक चीज़ समान यहाँ पर दिख रही होगी आपको, ठीक है ना। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी कर सकते हैं भाई साहब, इसको काट लीजिए ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये भी तरीका सही है, इसको काट लीजिए। जब आप लोग इसको काटोगे तो यहाँ से आ जाएगा 8 बराबर में y + 5। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो भाई यहाँ से अगर आप अच्छे से देखोगे तो y + 5 = 8, यानी कि y के निर्देशांक आ जाएंगे आपके 8 - 5, यानी y के निर्देशांक आ गए आपके 3। इस तरीके से y और x के मान आपने निकाल लिए। अब इन y और x के मान को आपको एकत्रित करके यहाँ लिख देने आंसर में, ऐसे करके आंसर x = 6 और y = 3। इस तरीके से लिख करके आपको आंसर लिख देने। समझ गए सभी स्टूडेंट। तो इस तरीके से तीसरा वाला जो प्रश्न है ये भी हमने बड़ी आसानी से किया, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग डाल लीजिएगा, मैंने डाला नहीं है, यहाँ पर आप लोग डाल लेंगे प्रश्न संख्या नंबर 3, डाल करके बढ़िया तरीके से ऐसे कर देंगे, अच्छे से एकदम बकायदा, ठीक है ना, अच्छे से कर देंगे एकदम। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। सभी को समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं हम लोग ऐसा, ठीक है ना। चलिए अब देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं, ये वाला 4 नंबर क्वेश्चन। वैसे जो 4 नंबर क्वेश्चन है ना, ये वाला 4 नंबर क्वेश्चन, ये समझने का प्रयास करना। इसमें हमसे कह रहा है कि बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेना, फिर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। सभी स्टूडेंट समझ लेना अच्छे से एकदम। देखो समझने का प्रयास करना। देखो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कोई 2 बिंदु हैं, एक बिंदु हमारा कोई ये है, दूसरा बिंदु हमारा कोई ये है, ठीक है ना। समझ गए सभी लोग। अब देखो समझने का प्रयास करना। ये हमारा A बिंदु है, ये हमारा B बिंदु है, ठीक है ना, जिसके निर्देशांक -2, 2 दे रखे हैं, इसके निर्देशांक 2, 8 दे रखे हैं, ठीक है ना। समझ गए सभी लोग। ये जो 2 बिंदु है ना, ये जो 2 बिंदु एक रेखा को समान भागों में बांट रहे हैं। कितने भागों में बांट रहे हैं, 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं, 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं। मतलब कि अगर ये रेखा है ना, ये रेखा, तो एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, तीसरा भाग ये हो गया और चौथा भाग ये, 1 2 3 4 भागों में बांट रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो होने क्या वाला है, ये 4 बराबर भाग है, तो 1 कॉमा ये हो गया, एक बिंदु ये, यानी यहाँ पर 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं, इसलिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है ना। मतलब 1 1 1 सभी में समान बराबर भागों में बांट रहे हैं, इसलिए सभी को हम लोग 1 1 मान लेंगे, ठीक है ना। सभी को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ ऐसा मैं, ठीक है। अब देखो क्या क्या आ रहा है, विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमको क्या करना है, एक बिंदु हमारा ये है, एक बिंदु हमारा ये, एक बिंदु हमारा ये, इन तीनों ही बिंदुओं के हमको निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन करना है। और देखो मैं सारे क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको पेशेंस रखना है, हमारे साथ जुड़े रहना लास्ट तक। आज की इस वीडियो में मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए, इन 3 क्वेश्चन को आपको बड़े ही अच्छे से तैयार करना है। और आज की इस वीडियो में मैंने आपको जितने क्वेश्चन कराए हैं, ये क्वेश्चन आप घर पर ट्राई करना, और ये वाला क्वेश्चन अगर आप लगा ले तो कमेंट करके बताना। और ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको कल की वीडियो में जरूर कराऊंगा, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में 90+ ला सको। मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूं, यहां समझने का कोशिश करना। मैं आपको ये पूरी अनसॉल्व सॉल्व करवा दूंगा, पूरी की पूरी अनसॉल्व, ये पूरी की पूरी अनसॉल्व में जितने भी क्वेश्चन, देखो नाव धारा वाले क्वेश्चन, और यहाँ समझो
अच्छे से एकदम समझ लेना। ये वाला देखो क्वेश्चन, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक ये दे रखे हैं। 30 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की जीवा पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन। और देखो सारे के सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं आपको सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, लेकिन आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में मैंने जितने क्वेश्चन करा है सबसे पहले आपको उनको करना है। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।